बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात की 75 साल तारीख का ये तारीखी लम्हा है, ये बेहतरीन लम्हा है जो अब आ गया है। हमने पिछले 75 साल में कुछ गलतियां की हैं। मैं आज वो गलतियां भी आपके सामने रखूंगा। और ये गलतियां सिर्फ हमने नहीं की कि हम कहें अपने आप को बुरा कहें और पाकिस्तान ने ये गलतियां की हैं। ये गलतियां रूस ने भी की हैं, लेकिन ये गलतियां सुधारने का वक्त आ गया है। और मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर ये बताने जा रहा हूं कि सदर पुतिन और इमरान खान ने मिलकर न सिर्फ वो गलतियां सुधारने का फैसला कर लिया है, बल्कि ताल्लुकात की एक नई बुनियाद रखी जाएगी। और अभी ऐलान भी बाकायदा उस लम्हे का नहीं हुआ कि इंडियन मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर जाइए, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाइए, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है कि आखिर इस्लामाबाद के अंदर हो क्या रहा है। ये इतने जो तैयारियां अभी से क्या हो रही हैं, ये रेड कारपेट किस लिए है, ये क्या आखिर इतनी शानदार मुलाकातें किस बुनियाद के ऊपर हो रही हैं, और ये सारा कुछ होने की बुनियाद के ऊपर अमेरिका को इतनी तकलीफ क्यों है, और इंडिया के लिए इसके अंदर क्या सबक है। और पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ मिलकर, और चीन का किरदार आज हम मिस नहीं करेंगे कि चीन ने इस चीज को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को पुश भी किया, और दूसरी जानिब भी जो बर्फ है वो पिघलाई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कह सकते हैं कि आज हम एक शानदार और तारीखी स्टेप लेने जा रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने, मैं हिस्टोरिकल आज वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से, और आइंदा आने वाले चंद दिनों में होने क्या जा रहा है, तमाम तफसीलात आपको मिलेंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आज 1947 से शुरू करना चाहता हूं, ताकि आपको एक एक चीज करके समझ आ जाए। हुआ ये 1947 की जब हमारी नई रियासत बनी पाकिस्तान के नाम से, तो उस वक्त दुनिया के अंदर दो ब्लॉक थे। एक अमेरिकी ब्लॉक था, एक सोवियत यूनियन का ब्लॉक था। अब पाकिस्तान को जो सबसे पहला इनविटेशन आया हमारे वजीर आजम लियाकत अली खान को किसी गैर मुल्की दौरे का, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, उनको सोवियत यूनियन की जानिब से इनविटेशन आया था कि आप आए, हमारे मुल्क का दौरा करें। लेकिन दूसरी जानिब जब यह खबर अमरीकियों तक पहुंची, तो कहा यह जाता है कि फौरी तौर पे अमरीकियों ने भी पाकिस्तान का जो है उन्होंने वजीर आजम को पैगाम दिया, उनको कहा जी आप अमरीका तशरीफ ले आए। अब यहां पे पाकिस्तान शायद वो काम नहीं कर सका जो इंडिया ने हमसे बेहतर किया। पाकिस्तान ने रशिया की उस इनविटेशन को रिजेक्ट किया, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने पहले गैर मुल्की दौरे के ऊपर उन्होंने सोवियत यूनियन को जो है पीछे रख के अमेरिका को तरजीह दी। यूं हम अमेरिकी ब्लॉक के अंदर चले गए। ये बात कहीं ना कहीं रशियंस ने अपने दिल में पाल ली, और इंडिया ने इस मौके से भरपूर फायदा उठाया। अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात वैसे, और सोवियत यूनियन को उन्होंने अपने हक में इस्तेमाल भी किया, और यह भी यकीन दिलाया कि पाकिस्तान तो आपके साथ ताल्लुकात नहीं चाहता। इसका नुकसान हमें बहुत जल्द हो गया। नुकसान 1971 की जंग के अंदर हुआ, जब बांग्लादेश वाला मामला आया, जिस के ऊपर हम उम्मीदें लगाए हुए थे अमेरिकी बहरी बेड़ा आएगा, वो तो हमारी मदद को ना आया। लेकिन यह जरूर हुआ कि सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो गया इंडिया का और रशिया का। उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने, रशिया ने इंडिया को हथियार भी दिए, उनको हर तरह की मदद इमदाद दी, और हमारा नुकसान यह हुआ कि हमारा मुल्क दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया, और दूसरा हिस्सा बांग्लादेश बन गया, जो आज एक आजाद रियासत के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अब हिसाब बराबर नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की बारी थी, और पाकिस्तान ने भी बारी बहुत जल्द चुका दी। एक दिहाई भी नहीं गुजरी होगी कि सोवियत यूनियन ने उनको यह सूझा कि वो अफगानिस्तान जाएंगे, और वहां पे जाके उन्होंने हम गर्म पानियों तक पहुंचते हैं। यहां पे पाकिस्तान के अंदर ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत आ चुकी थी, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने यह किया कि अब जनाब हम इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। यहां से पाकिस्तान और अमेरिका के जो रोमांस है उसमें ज्यादा इजाफा हुआ, और हमने सोवियत यूनियन को 1971 वाला बदला लेते हुए, जिस तरह हमारा मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हुआ था, हमने अफगानिस्तान के ऊपर के अंदर रह के उनको शिकस्त दी, और यूं सोवियत यूनियन जो है मुख्तलिफ रियासतों के अंदर तकसीम हो गया, और दुनिया के अंदर सिर्फ एक बड़ी ताकत के तौर पर अमरीका उभर के आया, और वह सोवियत यूनियन यूं
टूट गई। ये हिसाब यहां पे बराबर हुआ, यहां से ताल्लुकात में सर्द महरी आ गई और ना वो हमारी तरफ बढ़ते थे ना हम उनकी तरफ बढ़ते थे, और यूं इंडिया जो है वो भरपूर तरीके से रशिया से अपनी पींगे बढ़ाता गया। लेकिन एट द एंड अमेरिका ने भी हमें इस्तेमाल किया, अमेरिका ने भी गलतियां जब हमारी जो है उनको एक्सप्लॉइट किया और फिर हमारे ऊपर प्रेशर डाला, डू मोर, हमें दोस्त कह के हमारी ही पीठ में छुरा घोंपा। तो उसके बाद सन 2010 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो आसिफ अली जरदारी ने यह फैसला किया कि अब इस चीज को बदला जाएगा। 2011 का वो मौका आया जब पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हुआ। जरदारी साहब ने मॉस्को का दौरा भी किया, उन्होंने रशिया का दौरा भी किया, और उसके बाद हुआ ये कि हमारे और उनके जो मिलिट्री के ताल्लुकात हैं वो भी एक नई नहज के ऊपर गए, और उसके बाद हमारे आर्मी चीफ ने वहां विजिट करना शुरू किया। और 2016 के अंदर आके एक और नई चीज हुई कि उन्होंने हमारे साथ बाकायदा मुश्तरका जंगी मशकें भी शुरू कर दी। फिर उसके बाद 2018 के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं जनरल कमर जावेद बाजवा भी रशिया गए, और रशिया जाने के बाद उन्होंने एक ज्वाइंट मिलिट्री कमीशन की बुनियाद रखी। और उसके बाद अब मैं आता हूं दूसरी तरफ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब अफगानिस्तान का मामला आया तो प्यूटन और इमरान खान के दरमियान मुसलसल राबता हुआ। फिर उसके बाद अभी एक हफ्ता पहले आपने देखा कि पाकिस्तान के वजीर आजम और सदर प्यूटन के दरमियान कोई घंटे से ज्यादा जो कॉल है या घंटे के करीब एक कॉल हुई जिसमें इस्लामोफोबिया के ऊपर बात हुई, अफगानिस्तान के ऊपर बात हुई। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को उन्होंने होस्ट किया। फिर पिछले साल अप्रैल के महीने में उनके जो वजीर खारजा हैं सरगई लारोफ, वो पाकिस्तान आए। तो ये सारी वो चीजें थी जनाब अली जो मामूल के मुताबिक नहीं थी, ये मामूली नहीं था, ये सब गैर मामूली था। इस दौरान हमें एक और वक्त भी याद है, सन 2012 के अंदर रूस के सदर ने पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया, और यही सदर उनके उस वक्त भी थे व्लादिमीर पुतिन के पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बड़ा एक इंसल्टिंग मोमेंट था जब इंडिया ने दबाव डाला और इंडिया के बिहाफ के ऊपर इंडिया की कोशिशों की कामयाबी के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान के ऐलान शुदा दौरे को कैंसिल कर दिया। अब जब ये दौरा कैंसिल हो गया तो पाकिस्तान ने भरपूर कोशिशें जारी रखी, और उसके बाद ये मामला इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और रूस ने अभी जब सरगई लारोफ आए तो कहा यह जाता है कि वो पुतिन का खास पैगाम लेकर आए, और उन्होंने ये कहा कि हम हर तरह से आपकी मदद करना चाहते हैं। फिर ये जो मैंने आपको पिछली डेवलपमेंट्स बताई, उससे अगली डेवलपमेंट ये है कि अगले महीने फरवरी के अंदर बीजिंग के अंदर विंटर ओलंपिक्स, जो बीजिंग जिसको यानी चीन होस्ट कर रहा है, वहां पे मुलाकात होने जा रही है। साइडलाइन मुलाकात है पुतिन की और इमरान खान की। इससे पहले दुशंबे के अंदर मुलाकात होनी थी एससीओ समिट के अंदर, लेकिन वहां पे जो रूस के सदर हैं उन्होंने शिरकत नहीं की, उनकी वर्चुअल शिरकत की वजह से ये मुलाकात न हो पाई। लेकिन अब ये मुलाकात जो है वो हकीकत का रूप धारने के करीब है। लेकिन मैं इससे बड़ी खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बहुत बातें बहुत बार आप हमसे सुन चुके होंगे, बहुत बार मुख्तलिफ मौकों के ऊपर, जिसका मैंने आपके सामने रखा है। असली खबर यह है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपने पहले दौरे के ऊपर पाकिस्तान आ रहे हैं। और खबर यह है, मैं ये बता देता हूं कि तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ कि इस महीने में आएंगे। ये इस वक्त एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसका दावा किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका दावा किया है, अरब न्यूज इसके ऊपर लिखा है कि दोनों जानिब से टॉक्स शुरू हो गई हैं। इस वक्त कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। एक बुनियादी नुकता था, पुतिन का ख्याल यह था कि वो पाकिस्तान सिर्फ उस वक्त आएंगे जब कोई बहुत बड़ी चीज हो। जाहिर बात है इतने के ऊपर नहीं आएंगे। तो गैस पाइपलाइन एक मंसूबा है जिसको अब आप गैस कराची से जो लाहौर कसूर तक आना है, ये कोई 1100 किलोमीटर का है, और इसके ऊपर तकरीबन $2.5 अरब या $2.25 अरब के राउंड अबाउट इसकी कॉस्ट है। और इस कॉस्ट को लेके अब जनाब अली वो आएंगे, इसका इफ्तिताह करेंगे या इसकी बुनियाद रखेंगे। अब ये थोड़ी सी चीजें मैं एक और बताना चाहता हूं, ये अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर इसके लिए जरूरी क्यों है। अमेरिका हमें बता रहा था कि जनाब वो बाइडेन बड़े मसरूफ हैं, वो पाकिस्तान के वजीर आजम को कॉल नहीं करेंगे। अब वो पुतिन कॉल कर रहे हैं, अब वो शी जिनपिंग कॉल कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ इंगेज कर रहे हैं। और चूंकि अमरीकी हमसे दूर हैं तो हमने उसका अल्टरनेट देख लिया है, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यही कहा था कि हमारे पास अल्टरनेट हैं। और अब ये बताया गया है, उस दिन फोन के ऊपर भी इमरान खान ने उनको बाकायदा इनवाइट किया है। बीजिंग के अंदर वो रशियन प्रेसिडेंट को फॉर्मल इन्विटेशन देंगे, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और ये सरगई लारोफ भी जब आए थे तो ये भी 9 साल के बाद किसी भी फॉरेन मिनिस्टर जो रशियन है उनका पाकिस्तान का दौरा था। तो जनाब अली बहुत बड़े मंसूबों के ऊपर हम S-235 की बातें सुनते आए हैं,
हम जो टैंक्स हैं उनके मुतालिक सुनते आए हैं। तो पाकिस्तान के साथ अब ताल्लुकात एक नए दौर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हम भी मशरिक और मगरिब के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और रशियंस अब इंडिया आते हैं तो चंद घंटों के लिए आते हैं।